दादी नानी जी की कहानियों ने और घर में जब बड़े रामायण बाँचा करते थे तो हमेशा उन्होंने एक राय दी कि कुछ प्रश्नों के हल अगर निकालोगे या खोजोगे तो आप राम को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। उन्होंने कहा, प्रश्न खड़ा है दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने। चित्रकूट से दंडक वनपथ क्यों अपनाया राम ने। चित्रकूट में ही 14 वर्ष का वनवास काट सकते थे। चित्रकूट से दंडक वनपथ क्यों अपनाया राम ने। उत्तर से दक्षिण तक पैदल क्यों घूमा था राम ने। अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने। प्रभु ने आके संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। जिस रिश्ते की जो मर्यादा उसको वही प्रबंध दिया। क्या इतना कि रावण को यमलोक उन्हें पहुंचाना था या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था। पर भक्तों की झोली तो वो पल में भी भर सकते थे और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे। पर भाता है प्रभु को जो वो करके हमें दिखाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। जय श्री राम। आज का अंतिम सत्र आरंभ करते हैं। सत्र का विषय है रामायण में प्रबंधन। सत्र में वक्ता रहेंगे भाविका महेश्वरी मैम, राजेश महेश्वरी सर, वृशाली जी, देवेंद्र जी। सत्र के संचालन के लिए मैं राकेश चौबे सर को आमंत्रित करती हूँ। सर, आप कृपया स्थान ग्रहण करें। आप सभी लोगों को नमस्कार। ये आज का अंतिम सत्र है। इसमें 4 लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज के युवाओं के लिए रामायण, ये सबसे छोटी वक्ता है हमारी बहुत प्यारी भाविका महेश्वरी। इसके बाद रामायण से बच्चों को सीख, ये राजेश महेश्वरी जी हैं, ये अपने विचार रखेंगे इस विषय पर। तीसरे हैं रामायण तंत्र से आधुनिक आतंकवाद का अंत, इस विषय के ऊपर वृशाली नरेंद्र बाबदे जी बोलेंगी। उसके बाद रामायण में निहित जीवन प्रबंधन की अवधारणा देवेंद्र सिंह राजपूत जी बोलेंगे। 4 वक्ता हैं। मैं याद दिला दूं आपको कि प्रत्येक वक्ता को 10 मिनट मिलेंगे और 10 मिनट में अपनी बात को समाप्त करें और मेरे को आके खड़ा ना होना पड़ा, अच्छा रहेगा ये। और आओ बेटा भाविका, स्वागत है आपका। तो जय श्री कृष्ण आप सभी को, जय श्री राम। तो चलो नेकी के कुछ बेर चुन ले कल काम आएंगे, कि चलो नेकी के कुछ बेर चुन ले कल काम आएंगे। हम सबकी झोपड़ी में कभी तो राम आएंगे, कभी तो राम आएंगे। Firstly, thank you so very much, Om Uncle, for giving me this opportunity to present my paper on Lord Shri Ram. And एक बार स्टार्ट करने से पहले हम सभी लंबे लंबे हाथ उठाकर बोलते हैं, सियावर रामचंद्र भगवान की। तो आई थिंक जब मैं लास्ट टाइम आई थी, जब भोपाल में था, तब मैंने आप सभी को एक बात बताई थी कि जब हम दोनों हाथ खड़े करके जयकारा लगाते हैं तो हमारे अंदर से सारे पाप निकल जाते हैं, और जो दोनों हाथ खड़े नहीं करते हैं उनके पड़ोसी के पाप उनमें आ जाते हैं। तो इसलिए पीछे तक लंबे लंबे हाथ खड़े कर कर जयकारा लगाते हुए बोली सियावर रामचंद्र भगवान की। अभी भी आपने बाजू में कोई नहीं तो बाजू के बाजू से आ जाते हैं। तो अभी भी आप सभी पूरे नहीं खड़े कर रहे, सिर्फ इतने ही, तो आधे पाप तो जरूर ही आएंगे। तो आपके उनसे आ जाएंगे, इनसे आ जाएंगे। ओके, आपको लेने हैं तो जिनको नहीं लेने वो लंबे हाथ कर कर एक बार फिर से जोरदार बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो आई थिंक मैं वहाँ से हूँ जो टेक्सटाइल सिटी, डायमंड सिटी, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, ब्रिजेस की सिटी और एशिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी विच इज़ नन अदर देन सूरत। सो आई एम फ्रॉम सूरत, गुजरात। एंड आज का जो मेरा पेपर है वो यही है कि रामायण फॉर टुडेज यूथ, आज की यूथ रामायण से क्या सीख ले सकती है।
पर जो हमारी जो यूथ थी वो तो सब चली गई। अगर आप पीछे देखें तो कोई और नहीं है। तो आई थिंक आप सभी ये एक तरह से आप सभी के लिए ये मैसेज हो गया, क्योंकि आई फील लाइक कि यूथ हम एज से नहीं होते हैं। हमारे अंदर जितना उत्साह है उस उत्साह से पता चलता है कि आप कितने युवा हैं। सो आई फील लाइक उसी चीज़ को सोचकर जो मैं युवाओं पे बोलना चाहूँगी वो आप सभी अपने जीवन में उतारेंगे तो आप बहुत सारे बेनिफिट्स देखेंगे। एंड आई थिंक जो रामायण है ना ये समुद्र की तरह है। कई लोग इसमें अपने पैर गीले कर कर आ जाते हैं, कई लोग इसमें से मछली लेकर आ जाते हैं, पर कुछ बड़े एडवेंचरस लोग होते हैं जो इसमें से मोती लेकर आते हैं। तो इसलिए आई थिंक हम सभी ने ये कोशिश करी है कि हम रामायण का ये जो समुद्र है इसमें से मोती ला सकें। तो इसलिए आई थिंक ये आप सभी बता सकते हैं कि क्या है? जोर से। पानी की बॉटल। ओके, अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस पेन को बॉटल में डाल सकूं। ओके, तो आप सभी ध्यान से देखना, अगर मैं कहीं पे भी गलत करूं तो आप मुझे बता सकते हैं। ओ सॉरी, मेरे चश्मे है ना तो आई थिंक मैंने देखा नहीं। तो अगर मैं कोशिश करूं ऐसे ये पेन डालने की तो वो नहीं डलेगा, हमें ये जो ढक्कन है इसे खोलना पड़ेगा। तो सेम विद टुडेज यूथ की हम सभी ने अपने दिमाग का ढक्कन बंद करके रखा है, क्योंकि हमें क्या लगता है कि राम जी पुराने हैं, अभी तो हम मॉडर्न जनरेशन के हैं, जेनजी जनरेशन के हैं, तो हमें राम जी की क्या ज़रूरत है, या हम राम जी के बारे में क्यों सुने, या उन्होंने जो अपने जीवन में किया वो हम अपने जीवन में क्यों उन सीख को उतारे। तो आई थिंक एज अ स्टूडेंट, एज अ यंगस्टर, व्हाट यू हैव टू डू कि आपको अपने माइंड का ये जो ढक्कन है ना इसे धीरे धीरे खोलना है। और जब आप इसे खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि राम जी एक महान पुत्र है, राम जी एक महान पति है, राम जी एक महान लीडर है जो मैनेजमेंट और कई चीज़ों के बारे में सीख देते हैं। तो जैसे ही आप अपने इस माइंड का ढक्कन खोलोगे तो ये पेन वो बातें हैं जो मैं कुछ समय में बोलने जा रही हूँ, ये पेन रूपी बातें इस बॉटल में जा पाएगी। तो इसलिए आज हमें क्या करना है, कोशिश करनी है कि ये जो हमारे माइंड का ढक्कन है जो अच्छे से खुल गया उसे हमें अच्छे से खोल कर ये जो बातें रूपी पेन है इसे हमें अपने अंदर डालनी है। और घर जाकर अगर कोई बात आपको सही ना लगे तो उससे हम अपने निकाल भी सकते हैं, पर जो चीज़ें अच्छे लगे, थैंक यू सो मच, उसे हमें अपने जीवन में उतारनी है। तो आई थिंक, और आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरे को पता नहीं था कि पीपीटी भी कर सकते हैं, मैंने कल ही बैठ कर यहाँ पर ही बैठ के बनाई, तो इसलिए अगर कोई भी उसमें गलती होता है आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। तो सबसे पहले हमारा कांड है बाल कांड। तो बाल कांड से हमें सबसे पहली सीख ये मिलती है कि आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। अगर हम तुलसीदास जी को देखें तो उनका एक उद्देश्य क्लियर था कि उन्हें रामचरितमानस लिखनी है। अगर आप रामचरितमानस में पढ़ेंगे तो जब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते हैं तो उन्हें बीच में कई कठिनाइयाँ आती हैं, पर उनका ये उद्देश्य क्लियर था कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे तो लिखनी है। अगर हम राम जी की बात करें तो माता सीता का हरण हुआ, तो उस समय राम जी का ये उद्देश्य था कि मुझे माता सीता को ढूंढना है, फिर मैं कैसे भी ढूंढूं। आई थिंक सबसे पहले एज एन यूथ हमें हमारा गोल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप अपने घर से बाहर निकले और आपको पता ही नहीं कि आपको कहाँ जाना है तो आप कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसलिए इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने जीवन में कोई गोल लेवे, और वो भी थोड़ी अर्ली टाइम पर। नहीं तो क्या होता है कि जब हम 30-35 के होते हैं तब हमें लगता है कि अरे हाँ, दिस इज द आइडिया विच आई कैन वर्क अपॉन। सो आई फील लाइक कि वी शुड ट्राई कि हम थोड़ी सी अर्ली एज से जो हमारा गोल है उसे लेवे। एंड सेकेंड चीज़ की जिज्ञासा बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलती होती है कि बच्चे उनसे पूछते हैं, दे आर लाइक कि अरे शांत बैठो। अगर हम रामायण में देखिए तो हनुमान जी को जिज्ञासा होती है कि ये क्या है। जब वो सूर्य देव को देखते हैं उन्हें लगता है कि ये कोई फल है, तो वो बोलते हैं कि मैं इसे खाने जाऊंगा। तो उस समय वहाँ पर ब्रह्मा जी उन्हें आशीर्वाद देते कि जाओ तुम खा कर आओ। तो आई थिंक ऐसी हमारी संस्कृति है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम बच्चों की जिज्ञासा को रोके नहीं। एंड एज अ स्टूडेंट, एज अ यूथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चीज़ में आपकी जिज्ञासा होवे। एंड द थर्ड पॉइंट है कि अगर आपके पास देखिए कोई भी समस्या हो ना तो उसे अंदर नहीं रखनी चाहिए। जैसे हम रामायण में, मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि आप बातें ना करें। तो वैसे रामायण में अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे प्रसंग हैं जहाँ पर बताया है कि दशरथ जी को कोई प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने उसे मन में नहीं रखा, उन्होंने जाकर अपने गुरु को बता दिया। आजकल के टाइम में अगर हम देखें तो युवा जो है वो चीज़ों को अपने मन में रख रख कर उसे दबाते हैं। आई थिंक आप सबके टाइम में जो ये स्ट्रेस वर्ड था ये सिर्फ फिजिक्स में ही आता था,
पर आई थिंक अभी हर दूसरे इंसान को एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बातों को अपने अंदर दबा कर रखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर कोई भी बात चल रही है ना, आप उसे तुरंत जाकर अपने पेरेंट्स, टीचर्स या आपके कोई फ्रेंड्स को जाकर बताएं, जिससे आपको आगे जाकर कोई डिप्रेशन या कोई वैसी चीज़ ना हुए। अब है अयोध्या कांड। अब अयोध्या कांड में सबसे पहली सीख ये मिलती है कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी लाइफ एट द फुलेस्ट जिए, ताकि जब हमारा एंड आए तब हमें ऐसा नहीं लगे कि भाई मेरा ये काम रह गया या ये मुझसे नहीं हुआ। जैसे महाराज दशरथ को अगर हम देखें तो उन्होंने भी अपनी लाइफ एट द फुलेस्ट जी, कोई भी मन में शंका नहीं रही। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारी लाइफ एट द फुलेस्ट जिए। दूसरी, अच्छी संगत में रहे। आई थिंक यहाँ पे कई सारे वक्ता हैं जिन्होंने ये बात कही कि हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए। पर अच्छी संगत में रहना क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपको ये स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? जोर से। 13 और बी और 1 3 और कुछ, सॉरी 3 1, कुछ आपको और कुछ दिख रहा है स्क्रीन में? कान 2 है? नहीं, जो 1 और 3 है उसके अंदर और क्या दिख रहा है? धनुष, रेड कलर। तो अभी हम सब बहुत कंफ्यूज है कि ये 1 3 है, बी है, धनुष है, 2 आंखें हैं। अब बताइए कि अब ये क्या है? जोर से। नहीं, बीच में क्या है जो रेड वाला पोर्शन? नहीं, आसपास ए और सी है तो बीच में क्या होगा? क्लैरिटी। हमें क्या लग रहा था कि ये 1 3 होगा या ये बी होगा, तो पहले हमें समझ नहीं आया कि ये क्या है, या कोई धनुष, 2 आंखें। पर जब बाद में ए और सी आए तो हमें कंफर्म हो गया कि नहीं, ये तो बी ही होगा। क्यों? एसोसिएशन। तो इसीलिए एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी संगत बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप हमेशा वैसे ही डिफाइन करते हैं कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं। अगर आपके आसपास के लोग अच्छे होंगे तो आप भी अच्छे होंगे, और अगर आपके आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं तो आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, बट इट्स रियली वेरी हार्ड कि आप उनके जैसे ना बने। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट कि हम अपनी संगत अच्छी रखें। इस एग्जाम्पल से क्या आप सभी को ये बात समझ आ गई? तीसरा है कि क्रोध पर नियंत्रण करना। ये हम लक्ष्मण जी से सीख सकते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने देखा कि भरत जी आ रहे हैं तो वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने बहुत सारी बातें कही। तो एज एन यूथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हमें क्रोध आना यानी 1 सेकेंड में क्रोध आ जाता है। इट्स लाइक कि क्रोध यहीं बैठा है और सिर्फ 1 सेकेंड उसे लगता है हमारे मुंह से आने में। तो आई फील लाइक कि क्रोध आना गलत नहीं है, क्रोध आना चाहिए, इट इज़ एन इमोशन। बट गलत ये है कि हम क्रोध में खराब चीज़ें बोल देते हैं। तो एक बहुत छोटी सी बात है कि एक बार एक अंकल अपने पड़ोसी के घर गए और वहाँ पे उन्होंने कचरा फेंक दिया। अगले दिन वही अंकल, उनके जिन्होंने कचरा फेंका था वो अंकल अपने उन पड़ोसी के पास गए और उन्हें एकदम ताज़े ताज़े फल दिए। तो जिन्होंने कचरा फेंका था वो बड़े चौंक गए कि मैंने आपके घर के बाहर कचरा फेंका और आप मेरे को फल दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके पास कचरा था तो आपने कचरा दिया, मेरे पास ताज़े मीठे फल थे, मैंने ताज़े मीठे फल दिए। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर जो होगा वही हम बाहर निकालेंगे। अगर हमारे अंदर प्रेम होगा तो वही बाहर निकलेगा, अगर हमारे अंदर क्रोध होगा तो वही बाहर निकलेगा। चौथी चीज़ हम ये सीख सकते हैं अयोध्या कांड से कि इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इक्वल्स टू आउटकम। यानी राम जी के साथ एक इवेंट हुआ, उन्हें जाना है वन में, उनका रिस्पॉन्स क्या था उस पर? ठीक है, उन्होंने उसे पॉजिटिवली सोचा कि मेरे को वन का राजा बना दिया, उन्होंने उसे पॉजिटिवली सोचा तो उनका आउटकम भी बहुत अच्छा आया। तो एज एन यूथ ऑल्सो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक इवेंट है कि हमारी एग्जाम है, तो उसका रिस्पॉन्स मतलब अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो उसका आउटकम भी अच्छा ही आएगा। तो इसीलिए हमारे जीवन में कई तरह के अलग अलग इवेंट्स होते हैं, ये हम जिस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे उस इवेंट पर वैसा ही आउटकम आएगा। उसके बाद हम अरण्य कांड में आते हैं। अरण्य कांड में सीख मिलती है कि हमारा जो स्वभाव है ना वो छोटी छोटी बातों से पता चलता है। अगर हम राम जी को देखिए
तो राम जी फिर चाहे केवट से, निषाद राज से, उन्होंने जिस तरह से बात करी उनका स्वभाव हमें वैसे पता चला। या जब वो पुल भी बना, राम सेतु बना, तो वो छोटे छोटे पत्थरों से बना। तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा स्वभाव, जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे आप चल रहे हैं, आप किसी से कैसे बात कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये बातें। और उसके बाद जीवन में धैर्य बहुत ज़रूरी है। आई थिंक भरत जी ने अपने जीवन में कितना धैर्य रखा, तो धैर्य जीवन में बहुत ज़रूरी है। पर आज आई थिंक आजकल हम सोशल मीडिया के ज़माने में रह रहे हैं। एक सेकंड भी अगर रील आई नहीं, तो हम कोई रील हमें अच्छी नहीं लगी तो हमने एक सेकंड में उसे ऊपर कर दिया। पहले हमारे हाथ ऐसे चलते थे क्योंकि हम बुक्स पढ़ते थे, ऐसे ऐसे हमारी फिंगर्स होती थी। पर आई थिंक आज के सोशल मीडिया के ज़माने में हमारी फिंगर्स ऐसी होने लग गई। तो आई नो कि इस सोशल मीडिया के ज़माने में इट्स रियली वेरी हार्ड कि हम पेशेंस से काम को करें, पर तो भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर काम में जितने धैर्य से हम उस काम को करेंगे उतना अच्छा उसका आउटकम आएगा। उसके बाद किष्किंधा कांड में ये सीख मिलती है कि आज के युवाओं में क्षमता की कोई कमी नहीं है, उनमें बस प्रेरणा की ज़रूरत है। आप ध्यान से सुनिए कि क्षमता की कोई कमी नहीं है, बस प्रेरणा की ज़रूरत है। जैसे हनुमान जी के अंदर क्षमता की कमी नहीं थी, उन्हें बस प्रेरणा चाहिए थी, उन्हें बस वो याद दिलाना था कि आप ये काम कर सकते हैं। फिर दूसरी सीख मिलती है कि जीवन में जो भी हो उसमें खुश रहने की हमें कोशिश करनी चाहिए। आई थिंक राम जी के जीवन में कितना कुछ छूटा, पहले माता पिता छूटे, फिर भाई छूटा, फिर उनका परिवार छूटा, अयोध्या छूटा, उनके अच्छे अच्छे वस्त्र छूटे, हर चीज़ उनके जीवन से छूटी। पर जो एक चीज़ थी जो नहीं छूटी वो थी उनकी प्यारी सी मुस्कान। तो आई थिंक हमारे जीवन में भी कितनी चीज़ें क्यों ना छूटे, एक चीज़ जो नहीं छूटनी चाहिए वो ये है हमारी मुस्कान। क्योंकि मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती मगर ये बहुत कुछ रचती है। मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती मगर ये बहुत कुछ रचती है। ये पाने वाले को खुशहाल करती है और देने वाले को कुछ घाटा नहीं होता। ये क्षणिक होती है लेकिन यादों में हमेशा समाये रहती है। आई थिंक ये थोड़ी बड़ी कविता है, तो बस इसलिए। और तीसरी सीख हमें ये मिलती है कि देखिए राम जी, ये बहुत अच्छी सीख है कि जब हम सुख में नहीं पूछते कि मैं क्यों, तो दुख में भी हमें भगवान से नहीं पूछना चाहिए कि मैं क्यों। क्योंकि जब भगवान श्री राम महल में थे तो उन्होंने नहीं पूछा कि मैं महल में क्यों हूँ, क्यों मेरे को इतना ऐशो आराम है। तो जब उन्हें 14 वर्षों का वनवास हुआ तब भी उन्होंने नहीं पूछा। कहीं भी आप रामायण में ये नहीं लिखेंगे कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे को ही 14 वर्षों का वनवास क्यों मिला। सो आई फील लाइक इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम एक बहुत अच्छे बंगलों में रह रहे हैं उस टाइम हम नहीं पूछ रहे कि मैं क्यों, तो अगर हमारी सिचुएशन थोड़ी और ख़राब हो जाए और उस टाइम हम भगवान से पूछे कि मैं क्यों, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। उसके बाद सुंदरकांड में हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार हमें कभी नहीं करना चाहिए। और एक छोटा सा प्रसंग है कि मैं नहीं, सिर्फ मैं 2 मिनट और लूँगी कि मैं नहीं होता तो क्या हो मतलब सिर्फ 2 मिनट में फटाफट कंक्लूड करना चाहती हूँ कि मैं नहीं होता तो क्या होता। इसमें हनुमान जी को जब वे जाते हैं माता सीता के पास, तो उस समय जब वे देखते हैं कि रावण माता सीता को धमका रहा है, तो हनुमान जी की इच्छा होती है कि मैं रावण की तलवार से इसका गला काट दूं। पर उसी समय मंदोदरी जी रावण का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि माता सीता को और मत आप डराइए। तो हनुमान जी ने कहा कि अच्छा हुआ कि मंदोदरी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, नहीं तो मैं सोचता कि मैं नहीं होता तो क्या होता। उसके बाद एक और प्रसंग आता है जहाँ पर बताते हैं कि एक वानर आएगा, वो पूरी लंका को जलाएगा। अब हनुमान जी कहते हैं कि ये तो हमारे प्लान में ही नहीं था, राम जी ने मेरे को बताया ही नहीं कि लंका को जलाना है। तो हनुमान जी ने कुछ नहीं किया, रावण आता है, रावण उठा के ले जाता है, तेल भी रावण का, ये चीज़ हमने सोशल मीडिया पे बहुत सुनी है कि तेल भी रावण की, आग भी रावण की, जली भी रावण की। तो इसमें भी हनुमान जी बोलते हैं कि अच्छा हुआ ये भगवान नहीं कर दिया, नहीं तो मेरे को एक अहंकार हो जाता कि मैं नहीं होता तो क्या होता। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जो अहंकार है ना, हम इस अहंकार से दूर रहें। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने एक बहुत टेस्टी खीर बनाई है, उसमें आपने सारी अच्छी अच्छी चीज़ें डाली है, पर उसमें अगर आप एक बूंद नींबू का डाल देना तो वो खीर खराब हो सकती है। तो इसलिए ये खीर एज एन हमारे सारे अच्छे कर्म हैं, अगर हम इसमें सिर्फ एक बूंद अहंकार का डाल दें तो जितने भी हमारे अच्छे कर्म हैं वो सब चले जाते हैं, वो सब एज एन व्यर्थ हो जाते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अहंकार ना करें। तो इसलिए थैंक यू सो वेरी मच। आई थिंक मैंने सिर्फ 1 मिनट ज़्यादा लिया होगा, सिर्फ एक चीज़ बोल के आई स्टॉप के
राम एक छोटी सी कविता है कि राम धारणा भी है धर्म भी, राम कारण भी है कर्म भी। तो और साथ ही साथ मोदी जी ने जब राम मंदिर में एक बहुत सुंदर सी बात कही थी कि राम आग नहीं, राम ऊर्जा है, राम समस्या नहीं समाधान है, राम हमारे नहीं राम सबके हैं, और राम सिर्फ वर्तमान नहीं, क्या कि राम सिर्फ वर्तमान नहीं, राम अंतकाल है। एंड आई थिंक अगर आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। एक बार पीछे तक दोनों हाथ उठाकर बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाविका। आपको तो वैसे हमें ज़्यादा देर सुनना चाहिए था, मगर समय की सीमा थी और हम सब यहाँ जितने लोग बैठे हैं शुभाशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि तुम इस प्रकार जो है अपने विचार सबके बीच में, खासकर नवयुवकों के बीच में प्रेषित करते रहें। कंप्यूटर का युग है, ठीक है बेटा, ऊपर पीछे बच्चे नहीं दिख रहे हैं, मगर पीछे वो अंकल जो आपने देखा नहीं कंट्रोल रूम में बैठे हैं, वो सब टेप कर रहे हैं। कल जब जरूरत होगी तो वो सुनाएंगे कॉलेज के बच्चों को। चलिए मैं अगले वक्ता के रूप में जो है वो रामायण से बच्चों को सीख राजेश महेश्वरी जी को आमंत्रित करता हूँ। 10 मिनट का समय सर आपके पास। सभी को प्रणाम करता हूँ। और आज जो मैं ये विषय पे बात करना चाहता हूँ, बालकांड, अपने रामायण से बच्चों को सीख, तो मैं एक तो ओम जी भाई साहब को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। दूसरा मेरी बेटी को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उसके साथ मैं लगभग पिछले 3 सालों में पूरे देश में 300 प्रोग्राम में गया। तो बोले पापा आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आप बोलो ना कुछ, आप भी बोलो, जब आप मेरे साथ चल रहे हो आप सामने क्यों बैठते हो, तो आप भी इसका फ़ायदा लो। तो मैंने कहा मैं बोलूँ क्या, तो बोले पापा लास्ट ईयर मैंने जो बोला था ना जिस टॉपिक पे वही बोल दो, आप एकदम रेडी कंटेंट है, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैंने कहा ये तो आइडिया जोरदार है, चलो इस बहाने मैं भी स्टेज पे बोल पाऊंगा। और दूसरा बोलते हैं कि पापा आप स्कूल चलाते हैं, इतने बच्चों से पेरेंट्स आपकी बात होती है तो आपका टॉपिक थोड़ा आप अच्छे से बोल पाएंगे। तो मैं आपके सामने ये बात करना चाहता हूँ कि जो रामायण है और आज के जो हमारे बच्चे हैं, मैं एक स्कूल संचालक हूँ तो मैं बहुत सारे पेरेंट्स से मुझे रोज़ मिलना रहता है। मेरी 8-10 प्री स्कूल भी चलती है, छोटे मतलब KG to अप टू 12 तक पेरेंट्स से भी मेरे को मिलना होता है। तो जो समस्या है अभी की टाइम में वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ऐसा मुझे लगता है जब मैं पेरेंट्स से मिलता हूँ, या शायद मैं सूरत शहर में कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई इस बारे में। तो मैं ये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ आपका कि जो आज भी ये प्रोग्राम हुआ, 2 दिन से हम सुन रहे हैं इंटरनेशनल रामायण कॉन्फ्रेंस में, बहुत सारी समस्याओं का समाधान मुझे यहाँ मिला है। और यदि पेरेंट अपने बच्चों को ये रामायण के किस्से यदि पेरेंटिंग के बहाने सुनाना शुरू कर दे तो बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन पेरेंट अपने बच्चों से करवा पाएंगे। तो यहाँ मैं एक प्रमुख घटना आपको बताना चाहूँगा। कल के अखबार में, यहाँ के अखबार के मेन पेज पे घटना छपी जिसमें राजस्थान के CM और मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, दोनों बड़े परेशान थे। एक बच्ची खो गई, वो बच्ची मिल नहीं रही थी और हाई प्रोफाइल मैटर था। मतलब आप समझो जिस केस में CM का इन्वॉल्वमेंट है, सेंट्रल मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट, वो केस कितना पावरफुल होगा उसका पेरेंट। तो जब ये मुद्दा सुलझा तो मालूम पड़ा कि बच्ची ने खुद का अपहरण करवाया, खुद का फोटोशूट करवाया और 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी उसको फ्रेंड के साथ। तो ये आज के बच्चे हैं। मैं जस्ट ये आपको वाक्य, कल का वाक्य बता रहा हूँ, मैंने होटल में अखबार पढ़ा। सॉरी, बच्ची 17-18-19 साल की, लगभग 20 ईयर की बच्ची थी। तो ये मुद्दा अभी एक मुद्दा और आपको अपडेट करना चाहूंगा। ऐसे हजारों मुद्दे हो रहे हैं, नया मुद्दा नहीं, आपको आश्चर्य होता होगा, मुझे नहीं, क्योंकि मैं रोज के 3 से 4 अखबार पढ़ता हूँ। एक मुद्दा ऐसे भी हमने बहुत सारे मुद्दे सुनेगा। लड़की 18 साल की जिस दिन हुई आधार कार्ड में, उसके अगले दिन भाग गई। मतलब समझो 1 साल से वो वेट कर रही थी कि मेरी उम्र कब, गवर्नमेंट लीगल रूल से मैं 18 की हुआ और मैं तुरंत मैं शादी कर लूँ भाग के, जो भी। अब रामायण पे मैं आता हूँ, बालकांड में। आज बालकांड को ही फोकस करूंगा और बहुत कम टाइम में कोशिश करूंगा, फास्ट जाऊंगा मैं। तो मैं रामायण में ये बात करता हूँ कि जैसे जो राम जी और उनके भाई की जो पढ़ाई हुई वो गुरुकुल में हुई। वो राजकुमार थे, वो चाहते तो कोई गुरुजी उनको राजमहल में आके उनको पढ़ा देते, ये भी पॉसिबल था। अब आप आज के बच्चे पैसा देते हैं, ट्यूशन टीचर उनको घर पे पढ़ा देते हैं, तो उनको गुरु की वो कदर ही नहीं रही। उनको लगता क्या है, पैसा देके किसी को भी मैं घर पे बुला दूंगा। तो यहाँ पे पेरेंट का रोल बढ़ जाता है।
गुरु तो पहले भी थे, आज भी है, उसकी कैसे वैल्यू करानी वो पेरेंट पे है। दूसरा पॉइंट, पहले है ना जैसे दशरथ जी के 4 पुत्र थे, तो जब उनको बोला गया कि भाई राम जी को भेजो, आप है ना राक्षसों का संहार करना है, उनके गुरुजी ने बोला, तो थोड़ा उनको लगा कि भाई मैं मेरे बेटों को कैसे भेजूं, कि उनको बहुत मोह था। फिर भी उन्होंने अपने पुत्रों को राक्षसों का संहार करने के लिए भेजा। अभी हम यहाँ बैठे सबके 1 या 2 बच्चे हैं, और इतना ज्यादा मोह है कि हम जो हमारे बच्चे कुछ गलत भी कर पा रहे तो हमारी बोलने की हिम्मत नहीं है पेरेंट की आज के जमाने में। तो कहीं न कहीं रामायण का संदेश देने में हमारे से चूक हो रही है। फिर मैं बात करता हूं तो इसमें एक मैसेज ये आता है कि इन्वेस्ट इन योर चाइल्ड, नॉट ऑन योर चाइल्ड। आप अपने बच्चों में इन्वेस्ट करें, उसके ऊपर नहीं करें। दूसरा, शादी की मैं बात करता हूं, जब ये बालकांड में राम जी और सीता जी ने एक दूसरे को देखा, जब वो स्वयंवर में जब उन्होंने धनुष तोड़ा और फाइनल हो गया कि भाई राम जी सीता जी से शादी करने वाले हैं, तो राम जी ने अपने गुरुजी से सहमति ली शादी के लिए, और गुरुजी ने उनको यह भी बताया कि आपके पिता को ये सब जानकारी थी कि आपकी शादी यहाँ होने वाली है, इसके लिए आप निश्चित रहिए, आप शादी कर सकते हैं। और आज के टाइम में बच्चे शादी की बात करें, कॉलेज वगैरह में बात करें, तो उनके दिमाग में यही चलता, अरे शादी हो जाए, अरे भाई तुम्हारा कैरियर बनाओ, कुछ समाज में कंट्रीब्यूट करो। ये तो होनी है, नहीं होगी तो भी पछताओगे, होगी तो भी पछताओगे, तो ये तो होनी है, शादी तो हो जाएगी। जस्ट ये मैं एक नॉर्मल घटना पर। उसके बाद हम बात करते हैं कि सीता जी और सुनैना जी का आपस में संवाद। जब सीता जी की विदाई होने वाली थी तो सुनैना माता ने उनको बोला कि बेटा अभी आपका ससुराल ही आपका घर है, आपके जो ससुर और सासू जी है वही आपके माता पिता है। और आज की माएँ बेटी को क्या बोलती है कि एक गलत शब्द भी तेरी सास बोल देना तो मुझे फोन कर देना, फिर देखता हूँ कैसा बैंड बजाते हैं, कौन कौन सी धारा लगते हैं, तो तुझे को डरने की जरूरत नहीं है। तो जो ये घर टूट रहे हैं, जो दहेज के ये बहुत सारे केस आप देखते हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काउंसलर हूँ, लास्ट 3 सालों में हमारे पास 200 कपल ऐसे आए जिन्होंने आपस में तलाक लेने का उनका इच्छा थी, लेकिन हमने उनको समझा, लगभग 36 कपल को हमने रीयूनियन भी करवाया। तो ये जो मुद्दे आ रहे हैं कि हमारे भारत में भी अब तलाक बढ़ रहा है, भारत में बहुत कम एज में वापस वो लोग एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। तो सुनैना माता जैसी हमको सीख देनी पड़ेगी हमारी बेटी को। यदि हमको सीता जैसी बेटी चाहिए तो सुनैना माता बनना पड़ेगा हमको। तीसरा, उसमें एक पॉइंट और आ जाता है कि जब जनक जी ने सीता जी का विवाह किया तो उनके ये था कि भाई स्वयंवर में कोई राजकुमार आएगा, शादी करेगा, मेरी बेटी महल में रहेगी, आराम से रहेगी। एक हर पिता की इच्छा होती है नेचुरल। लेकिन सीता माता को संजोग ये हुआ कि आपको सब ये पूरा वाक्य ध्यान ही है कि उनको वन जाना पड़ा। लेकिन आपने ये नोट किया कि वहां वन जाने के बाद भी उनको कोई डिप्रेशन नहीं आया। यहाँ आप ये बात करें कि कोई कपल शहर में रहता जयपुर में और कोई कारण से लड़के की कमाई नहीं हो रही, वो चाहता है कि भाई अपने गाँव में वापिस चलते, अपनी खुद की जगह है, अपने वहां बिजनेस करेंगे, तो लड़की उसको धमकी देती है, तेरे को जयपुर में सिटी में रखेगा तो ही मैं रहूंगी मैं, नहीं तो मुझे यहाँ मेरे को गाँव में नहीं रहना। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जो कॉम्बिनेशन है हस्बैंड वाइफ का, जो आपस में ट्रस्ट है, विश्वास है, यहाँ भी पेरेंटिंग की जरूरत है। उसके बाद में हाँ जी, राम जी रात में उनको जानकारी मिली कि भाई आप राजा बनने वाले हैं, सुबह उनको वन जाना पड़ा। कितना बड़ा मुद्दा है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके लिए वो कोई डिप्रेशन जैसा नहीं। अभी तो हर मतलब 5-7 साल का बच्चा भी बोलता टेंशन में हूँ, एग्जाम है, ये है वो है। मतलब आज की पीढ़ी का जो डिप्रेशन से लिंक हुआ, पहले लोग बोलते थे भारत में डिप्रेशन जैसा कुछ नहीं, अमेरिका में ये मैटर है, लेकिन अभी भारत में भी वो मुद्दा बढ़ गया। तो इस पूरे मेरे जो पॉइंट है उसका मेरा एक ही मुझे जो समाधान लगा कि पेरेंट का रोल बढ़ गया है, आपको टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा अपने बच्चों को, आपको टाइम कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और हमारे को इस तरह के जो रामायण के बहुत सारे जो समाधान है वो बच्चों तक पहुंचाने पड़ेंगे। और एक मेरा विशेष निवेदन ओम जी भाई साहब से है कि भाई साहब आप है ना, जैसे इंटरनेशनल रामायण कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, चिल्ड्रन इंटरनेशनल रामायण कॉन्फ्रेंस कैसे हो सकती है, उसमें भी मेरा निवेदन है कि आप विचार करिएगा। क्योंकि आज यहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं उनकी एवरेज उम्र 50 साल है, यहाँ पे जो वक्ता है या श्रोता है, और यदि एवरेज 15 साल 14 साल 15 साल या 18 साल के बच्चे एवरेज एज नहीं हुई सामने, तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है अगले 15-20 साल में। तो मेरा निवेदन रहेगा आप इस पर ध्यान दीजिएगा। और प्रभु कृपा से भाविका बेटी अभी आपके सामने बोली है, तो मैं तो यही बोलता हूँ आप थोड़ा सा प्रयास करिए। बच्चों में असीमित संभावनाएं हैं और प्रभु की कृपा जरूर बरसेगी। छोटा सा प्रयास हमने बच्ची के लिए किया और बच्ची ने खुद से आज ये आपके सामने बोल रही है। तो मैं हर पेरेंट, जो आपके घर में भी छोटे किसी के पोता पोती होंगे, तो आप
थोड़ा सा प्रयास करिए, आपको 100 गुना रिजल्ट मिलेगा। जय श्री राम, धन्यवाद। होली के राम राम। धन्यवाद राजेश जी, ये बात तो आपने बहुत 100% की कही है कि परिवार में बच्चों की तरफ ध्यान तो देना ही पड़ेगा। हर समस्या का हल मोबाइल या टीवी नहीं होती, आपको अपना समय देना पड़ेगा, अपने विचार, अपनी शिक्षा उनको देना पड़ेगी, जिसकी आज बहुत कमी है। देखते हैं क्या होता है और ये कैसे इसमें परिवर्तन आता है। प्रयास जारी रहेंगे हम लोगों के। अगले वक्ता के रूप में मैं वृषाली नरेंद्र बावदे जी को बुलाता हूं। मैडम, आपका विषय है रामायण तंत्र से आधुनिक आतंकवाद का अंत। 10 मिनट का टाइम है ना, प्लीज। परम पूज्य भारत माता और आराध्य श्री राम को वंदन करके मैं अपने विषय को शुरुआत करती हूँ। आतंकवाद यह समस्या आजकल की नहीं बल्कि हजारों साल से चली आई विदूषित मनोवृत्ति है। यह आतंकवाद मिटाना किसी एक दूजे का काम नहीं है, बल्कि पूरे समाज को संगठित आना पड़ेगा। क्या यह शक्यप्राय है? जी हाँ, हमारे श्री राम ने इसे शक्यप्राय बनाया है। सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाएंगे। इस पद्य पंक्ति के अनुसार उन्होंने सारे वनवासियों को, सारे जनों को संगठित करके एक अशक्यप्राय गोष्ठ महाकाय रावण का अंत किया। निश्चित ही हमारा ऐतिहासिक रामायण महाकाव्य आतंकवाद मिटाने में आज भी प्रभावी मार्गदर्शक है। शुरुआत सिद्धाश्रम से होती है। विश्वामित्र जी राम की याचना करते हुए दशरथ के यहाँ आते हैं। उनके आश्रम में उनके शिष्य नक्षत्र की अत्यंत क्रूरतापूर्ण हत्या हुई थी और सुकंठ को भी निर्ममता से नोचा गया था। और जब विश्वामित्र जी ने आसपास के नगरजनों तथा दशरथ के भी सेना नायक बहुलाश्व को जब मदद के लिए आवाहन किया, तो किसी ने यह राक्षसों का कृत्य है यह देख के इस घटना को अनदेखा कर दिया था। फिर वह दशरथ के पास जाकर राम की याचना करते हैं। फिर त्राटका वध ये हम सब जानते हैं। अकेले राम ने कम आयु में ताड़का वध किया। यह इतनी सोया हुआ आत्मविश्वास जगाने वाली बात थी कि जनसामान्य अत्यंत प्रभावित हो चुके थे और सिद्धाश्रम का वातावरण एक ही दिन में सैनिक शिविर में बदल गया था। अगले दिन जब यज्ञ का प्रारंभ हुआ, तब अनेक सालों के बाद यह यज्ञ संपन्न हुआ था, क्योंकि राम ने मारीच और सुबाहु, ताड़का तो मर चुकी थी, लेकिन मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का भी अंत किया था। अग्नियास्त्र और मानवास्त्र का प्रभाव मारीच पर किया था। तो इससे जनसामान्य का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था। राम लक्ष्मण ने सिर्फ इन तीनों का नाश नहीं किया, बल्कि उस इलाके के सभी राक्षस शिविर को भी उद्ध्वस्त कर दिया तथा जो बहुलाश्व राजा दशरथ के सेनानायक बहुलाश्व जो सेनानायक थे, उनके पुत्र वो खुद आर्य होने के बावजूद भी सत्ता होने के कारण राक्षसों जैसा व्यवहार करते थे, उनको भी मृत्युदंड दिया था। और यह जनसामान्य में कितना आवश्यक है राम ने बताया था। राम सीता विवाह एक योजना। हम सब जानते हैं कि सीता एक भूमि कन्या है। भूमि कन्या थी, राजा जनक को वो भूमि से प्राप्त हुई थी और अज्ञात कुलशीला होने के कारण वह विवाह योग्य होने के बावजूद भी किसी आर्य राजा विवाह का प्रस्ताव लेके नहीं जाते थे और अत्यंत रूपवती होने के कारण
उनके प्रतीक्षा यक्ष है, गंधर्व है, फिर राक्षस है, उनकी कामना के लिए अपना प्रस्ताव लेकर जाते थे जनक राजा के पास। पर जनक राजा ऐसा आर्य राजा की प्रतीक्षा में थे, लेकिन अज्ञात कुलशीला ये बहुत हमारे क्या बोलते हैं, हमारे समाज का ये अत्यंत भद्दा नियम है कि हम कुलशीलन के अनुसार व्यक्ति की सोच करते हैं, और यहाँ ये सोच बदलना भी जरूरी था। और एक नियम इनके विवाह में था कि अगर राम का जन्म पहले से ही कुछ नियोजन के हिसाब से हुआ था, रावण का अंत करना था, इसलिए उनका अगर किसी महत्वाकांक्षी राजकुमारी के साथ अगर विवाह हो जाता तो उनके नियम में वो बाधा बन सकती थी, और यह ना होने के कारण विश्वामित्र जी ने पहले से ही उनका विवाह सीता के साथ करवा दिया। वचन पूर्ति के लिए वनवास गमन। पिछली बार मेरा विषय कैकेयी था, उसमें मैं प्रस्तुत कर चुकी थी कि किस तरह राम को बचाने के लिए ही कैकेयी ने राम को वनवास भेजा था, और अपने पितृवचन को पूर्ण करने के लिए राम ने वनवास गमन किया था। इसी वनवास में सीता की जो पहली सखी बनी थी सुमेधा, तभी वनवासियों में पहला जो आतंक राम ने खत्म किया वो था तुम्भरण। किरात था, लेकिन धनाने के बाद राक्षस हो गया। लोगों मूर्तिकार हैं या कुंभकार हैं, कोई भी अपने हिसाब से काम नहीं करता था, क्योंकि ये अपने बल प्रयोग से उन पर अपनी सत्ता जमाए हुए था। इसका नाश राम ने किया है, और वहाँ से ही सब मतलब प्रवास में वहाँ से शुरुआत हुई राम की, और तभी सारे छोटे छोटे लोग जो एकदम अपने न्याय के लिए खड़े भी नहीं होते थे, वो प्रतिकार करना सीखे थे। फिर चित्रकूट पे भरत आता है, पर कैकेयी वहाँ भी गई है कि राम अगर भरत कहेंगे तो वापस आते हैं अपनी शपथ भूल के, पर राम तो राम है, वो अपना संकल्प पूरा करने में ही चले, और भरत फिर उनकी पादुकाएं लेकर वापस लौटे। वहाँ जब वनवास को 2 मास बीत चुके थे, और अभी तक तो राक्षसों को खबर मिल चुकी थी कि यहाँ पे शस्त्र प्रशिक्षण होता है, और यहाँ से राम भड़का रहे हैं लोगों को कि अपनी रक्षा करे, अपने न्याय के लिए लड़े। तो राम पर तो आक्रमण नहीं कर सकते थे राक्षस, क्योंकि डरते थे। तो उन्होंने अभी नगर में जाकर उनको अग्निदाग देना, जला डालना, हाथ पांव तोड़ देना, ऐसे कृत्य करने लगे राक्षस। उनका भी विरोध राम लक्ष्मण ने किया। जन्म स्थान के आसपास का जो भाग था वो उपजाऊ खान वाला था, और वहाँ के जो भी स्वामी थे वो सब राक्षस थे। सिर्फ एक खान थी जो आर्यों के बीच थी, उग्राग्नि की खान थी, वह राम लक्ष्मण ने मुक्त की। और वहाँ से फिर राक्षस और देवराज इंद्र तो हमें पता है कि वो तो चुप नहीं बैठने वाले, फिर उन्होंने ज़्यादा लोगों को भड़काना, तंग करना शुरू किया। पर इन खंड स्वामियों के विरुद्ध राम और वनवासियों ने पहला युद्ध किया था, और उसमें वह विजय भी हुए थे। यह विश्व विजय की ओर पहला कदम बढ़ा था। इस विजय के साथ साथ और भी लोग राम के साथ जुड़ गए थे। महिलाएं भी अपने दैनिक कार्य को समेटकर शस्त्र परिचालन सीखने के लिए आ जाती थी। सीता जी खुद उनको शस्त्र परिचालन सिखाती थी। राक्षस मित्र वाली। किष्किंधा के राज्य के राजा वाली वानर जाति के पराक्रमी राजा थे, हम जानते हैं। राक्षसों ने उनकी स्त्री लंपटता का गुण नहीं कह सकते, अगुण है, वो उनको जानकर अपने पक्ष में उनको कर लिया था। वाली की अप्रत्यक्ष मदद से राक्षसों की शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। उन्होंने मायावी के वध के बाद अपने छोटे भाई से भी झगड़ा करके उनको निष्कासित कर दिया था,
और उनकी पत्नी को बलात् अपने साथ रखा था, ये भी हम जानते हैं। उस समय सीता का हरण हुआ था और राम और सुग्रीव दोनों समदुखी थे। राम ने सुग्रीव से मित्रता कर वाली की हत्या की, मृत्युदंड दिया और सुग्रीव की मैत्री को न्याय देते हुए उनको उनका राज्य लौटा दिया। अगर राम विचार कर सकते थे तो खुद रख सकते थे, क्योंकि वाली का वध किया था, परंतु राम स्वार्थी कभी नहीं थे। उन्होंने सुग्रीव का राज्य वापस कर दिया था और अब किष्किंधा जैसा राज्य का सब सामर्थ्य शक्ति राम के साथ अभी जुड़ गई थी। इस बात पे मैं समारोप करना चाहूंगी। आतंकवाद यह वृत्ति है, विभक्त समाज पर स्वामित्व प्रस्थापित करके मनचाहा वर्तन करने की पाशवी सोच। समाज जब आत्मविश्वास पाकर संगठित हो उनका प्रतिकार करता है तो आतंकवाद मिट जाता है, पर यह कार्य संगठित समाज ही कर सकता है। प्रतिकार के लिए संख्या से अधिक संगठन होना चाहिए। प्रभु श्री राम ने यह संगठन सिखाया है। वनवास में निकले अकेले राम थे, मगर रावण वध तक उनके साथ अयोध्या से लंका तक का संगठन था। उन्होंने जन सामान्य का आत्मविश्वास लौटाया, उन्हें शस्त्र परिचालन सिखाया, आत्मरक्षा स्वत्व रक्षा सिखाई और उसका परिणाम तो हम जानते ही हैं। वो एक राम लहर थी जो रावण वध के कार्य में जुट गई और आज भी यह राम लहर है जिसने 500 साल के संघर्ष के फलस्वरूप राम मंदिर का निर्माण किया है। अब राम आ गए हैं तो यह राम लहर निश्चित रूप से आधुनिक आतंकवाद का अंत करेगी। कैसे? यह उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी। धन्यवाद। धन्यवाद वैशाली जी। इसमें तो खैर कोई दो मत नहीं है कि प्रभु श्री राम जो है वो आतंकवाद समाप्त करने के लिए आए थे, इसमें कोई, और उनने निश्चित ही व्यूह रचना भी करी थी। इसका परिणाम हमने रामायण में और रामचरितमानस में देखा है। मैं अगले वक्ता के रूप में श्री देवेंद्र सिंह राजपूत जी को बुलाता हूँ, जिनका विषय है रामायण में निहित जीवन प्रबंधन की अवधारणा। देवेंद्र जी आइए, 10 मिनट का समय। आदरणीय और इस सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय विद्वजन, रामायण में प्रबंधन के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रामायण की जो कथा है वही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों हुई, क्योंकि हम देखते हैं कि भारतीय चिंतन सरणी जो है वो वेदों से चल करके उपनिषद, उसके आगे हम देखते हैं कि पुराण यहाँ तक पहुँची। बहुत सारा साहित्य लिखा गया जिसमें मूल्यों की बात की गई, वैल्यूज़ की बात की गई। अभी एजुकेशन पॉलिसी देखते हैं तो उसमें भी वैल्यू एडेड कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये सब बातें चली। अब रामायण में ऐसा क्या है जो प्रबंधन के बारे में बात करता है? तो सबसे पहली बात होती है प्रबंधन में जीवन प्रबंधन। यदि आप अपनी लाइफ को, जीवन को यदि प्रबंधित कर लोगे, मैनेज कर लोगे, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में और जहाँ पर भी आप कार्य करते हो, प्रशासन में, शिक्षक के रूप में और कोई व्यवसाय भी करते हो, तो आप अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगे। एक अच्छे मैनेजर, एक अच्छे एफिशिएंट पर्सन के रूप में काम कर पाओगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रामायण कथा की जो प्रासंगिकता है वो कैसी है। यावत स्थास्यन्ति गर्यः सरतस्य महीतले तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। ये मूल्य ही है रामायण के, कथा नहीं है केवल, वो रामायण के मूल्य ही हैं जो हमारे परिवारों में चले आ रहे हैं, निस्तृत हो रहे हैं। जैसे कि भारतीय ज्ञान परंपरा है वो एक गंगा नदी के रूपक से हम देखते हैं कि गंगा नदी जो है वो सतत प्रवाहिनी है। अनेक नदी, छोटी नदियाँ, वितरिकाएँ उसमें आती हैं और समाहित होकर चली जाती हैं। तो रामायण कथा भी इसी प्रकार से जितने भी हमारे जीवन मूल्य हैं, सांस्कृतिक मूल्य हैं, उन सभी को अपने में समाहित करती हुई और
लोक में जो है प्रसिद्ध हुई है। और आदि काव्य का इसको आदि काव्य माना जाता है क्योंकि जो है पाणिनीय व्याकरण जो है उस पर आधारित ये रामायण ग्रंथ है। और जितनी भी नाटक की कलाएं हैं, काव्य की का सौंदर्य है, वो सब इसमें परिलक्षित हुआ है। हम देखते हैं कि जीवन मूल्यों में रामायण हमें क्या सिखाती है। रामायण का रस है करुण रस। जिस ग्रंथ का फोकस ही करुणा है, मैत्री है, दया भाव है, वो हमको सिंपैथी के बारे में, एम्पैथी के बारे में बताएगी। यूपीएससी के सिलेबस में लगा हुआ है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं उनको सिंपैथी सिखाई जाए, एम्पैथी सिखाई जाए, उनमें इमोशंस भी डाले जाएं, इमोशनली इंटेलिजेंट हो। तो इस प्रकार के जो है जनरेशंस का निर्माण रामायण करने को कहती है। और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात इसमें सुंदरकांड के 37वें अध्याय के माध्यम से कोट करना चाहूँगा कि राम के व्यक्तित्व के बारे में कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम में क्या क्या होना चाहिए, वो कहते हैं उत्साह पौरुषम सत्वम मान संशय कृतज्ञता विक्रमाश्च प्रभावश्च संति वानर राघवे। हिंदी में बताता हूँ कि उनमें क्या है, दृढ़ता है, पौरुष है, उनमें दयालुता है, उनमें कृतज्ञता है, और उनमें एफिशिएंसी है, योग्यता है, और उनमें शक्ति है। तो इस प्रकार के गुणों से अन्वित जो मनुष्य होगा वो कैसा होगा, एक आइडियल पर्सनालिटी होगा। तो ये रामायण से सीखते हैं। फिर कहते हैं कि किसी भी मनुष्य में सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, ये बहुत ही जरूरी आवश्यक गुण है। तो राम के अंदर ये थी। अयोध्या कांड में मिलता है 109वें अध्याय में 13वां श्लोक जो है, सत्यम एव ईश्वरो लोके सत्यम पद्माश्रिता सदा सत्य मूलानी सर्वाणी सत्यान्यास्ति परम पदम। ये जो सत्य है ना, उससे बढ़कर इस संसार में कोई भी मूल्य या कोई भी वस्तु नहीं है। इसका सार यही है। फिर हम देखते हैं कि कर्तव्य निष्ठा का बहुत बड़ा उदाहरण जटायु के माध्यम से मिलता है कि वो ऐसा अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जो कर्तव्य निष्ठा और मूल्य निष्ठा का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। आगे चलते हैं कि रामायण जो है वो त्याग, तपस्या और तपोवन की त्रिवेणी है। यहाँ पर त्याग भी मिलता है, तप भी मिलता है और तपोवन भी मिलता है। प्रतिज्ञा एवं कर्तव्य परायण का अनुपम उदाहरण रामायण में हमें मिलता है। और राम क्या कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं अपने पिता का जो वचन है उसका पालन करूंगा। और कहते हैं अयोध्या कांड में, लक्ष्मी ही चंद्रात अपे याद व हिमवान व हिमम त्यजेत अतियात सागरो वेलाम न प्रतिज्ञाम अहम पितु। चाहे चंद्रमा से उसकी जो चमक है, उसकी जो प्रतिमा है वो अलग हो जाए, हिमालय अपनी शीतलता छोड़ते, ये असंभव कार्य है, ऐसा होता नहीं है कभी। लेकिन और समुद्र जो है अपनी सीमाएं लांघ जाए, लेकिन मैं अपने पिता के वचन का परित्याग नहीं करूंगा। तो ये अपने जीवन में हम भी अपनाएं कि जो कर्तव्य हमने धारण कर लिया, जो प्रतिज्ञा धारण कर ली, हम उस वचन पर अडिग रहें। तो इस प्रकार का जो है ज्ञान हमको मिलता है कमिटमेंट के बारे में। फिर हम देखते हैं कि जितने भी पात्र हैं, दो पक्ष हैं, राम का पक्ष और रावण का पक्ष। तो राम पक्ष के जो सभी पात्र हैं वो अपनी जितनी भी अर्जित शक्तियां हैं उनका सदुपयोग करते हैं समाज के हित में, जीव के हित में, इस प्रकृति के हित में। जो सस्टेनेबिलिटी की बात की जाती है आज के टाइम में, वो सस्टेनेबल अप्रोच के साथ काम करते हैं। और रावण का जो पक्ष है वो क्या करते हैं कि वो आज के मनुष्य की तरह हो रखे हैं कि नदी से काम की चीज ले लेनी है, पॉल्यूट कर देना है, ठीक है, वन को काट लेना है, अपने फर्नीचर बनवा लेना है और छोड़ देना है, पेड़ नहीं लगाने हैं। तो दो तरह की अप्रोच हमको यहाँ पर मिलती हैं। आगे चलता हूँ मैं, काफ़ी लिखा तो काफ़ी है लेकिन समय खूब हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि रामायण में प्रबंधन से संबंधित जो मूल्य मीमांसा हुई है, प्रबंधन नहीं है, मूल्य आधारित प्रबंधन है। वो कैसा है कि वहाँ पर एक नेतृत्व निर्माण की बात की गई है कि राम अकेले नेतृत्व करता ना रहें, वो अपना अल्टरनेट यानी विकल्प भी देते हैं। वो कहते हैं कि देखो भरत जो है वो एक अच्छे गुणों वाला लीडर है, ठीक है। आगता त्वया मियम बुद्धि ही स्वजा वाणी की चया वृषम उत्सह से तत् रक्षितम पृथ्वीम अपि। अयोध्या कांड में कहा गया है कि मेरा जो आत्मा जो भरत है ना, वो कैसा है कि पृथ्वी की रक्षा करने वाले सभी गुणों से युक्त है। यानी कि एक लीडर में एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स हैं, अपने आसपास के लोग हैं, उनका जो मनोबल है, उत्साह है, वो बढ़ाता रहे। केवल ऐसा नहीं है कि खुद की ही
जो प्रतिष्ठा बढ़ाने में लगा रहे, तो ये भी अच्छा गुण है। और वो कहते हैं कि भरत जो है उसको ज्ञान भी देते हैं कि आप राजकाज केवल अकेले मत संभालना, कि आपके जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं, अधीनस्थ हैं, उन सबको विश्वास में लेकर उनकी क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग करना। कहते हैं कि अमात्यश्च सुहृदभिश्च बुद्धि मदभिश्च मंत्रिभिः सर्व कार्याणि समंत्र सुमहंत्यपि कार्यय। अयोध्या कांड में कहते हैं कि जो सारे आपके जो मंत्री हैं, मित्र हैं और आसपास के लोग हैं, इन सबसे मंत्रणा करके किसी भी जटिल परिस्थिति का निर्णय करना। तो इस प्रकार की अप्रोच मिलती है वहां पर। फिर कहते हैं, फिर एक बात और कही गई कि नेतृत्व निर्माण की, कि अंगद जो है, अंगद की परिस्थिति देखिए कि उसके पिता जो है एक तरह से अपराधी सिद्ध होकर के वो मारे जाते हैं, लेकिन राम की अप्रोच कैसी थी कि अंगद की क्वालिटीज देखी और उसी को युवराज घोषित किया। इमम अपि अंगदम वीरम यौवराज्य अभिषेचय। ये किस कांड में आता है कि युवराज इन्हीं को घोषित किया जाएगा, ये वचन है सुग्रीव के बाद में। तो क्वालिटीज देखना, ऐसा नहीं कि किसी का बैकग्राउंड ठीक नहीं है तो उसको मौका नहीं दे, ठीक है, जो व्यक्ति ठीक है उसको मौका देना चाहिए। तो राम में वह गुण है कि वह लोगों के गुणों को पहचान कर उनको उनके कौशल के अनुसार उनको कार्य देते हैं और वो सफल भी होते हैं। वानरराज सुग्रीव के जो मंत्री हैं हनुमान जी पर अलग से रिसर्च पेपर बन सकता है। देखिए उनमें क्या क्या गुण हैं। वो कहते हैं कि वो वाक्यज्ञ हैं, स्नेह युक्त हैं और अरिंदम है, शत्रु विनाशक हैं। कम्युनिकेशन में एक बात आती है कि ट्रिपल फिल्टर टेस्ट की बात आती है कि कोई भी बात आपने कही है उसके क्या घटक हो सकते हैं। पाश्चात्य वो है दार्शनिक है सुकरात, उन्होंने 3 बातें कही है कि ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, गुडनेस होनी चाहिए और यूजफुलनेस होनी चाहिए। जब पहला इंटरेक्शन होता है हनुमान जी का और श्री राम जी का वन में, तो उनमें ये सारी बातें आती हैं और उनके गुणों का वो वर्णन भी इसी प्रकार से करते हैं कि एवं विदो यस्य दूतो न भवेत पार्थिवस्य तु सिद्ध्यन्ति ही कथम तस्य कारणम गतियो अनगे। ऐसा दूत यदि किसी के पास में है जिसमें ये सारी क्वालिटीज हैं, जिसमें इतना बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल है, तो वो राजा, मुझे आश्चर्य हो रहा है, रामचंद्र जी कहते हैं कि वो पराजित कैसे हो गया। सुग्रीव के बारे में कहते हैं। तो हनुमान जी के अलग गुण हैं इससे मैनेजमेंट से रिलेटेड। राम प्रोत्साहन से ही नेतृत्व का निर्माण करते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर हनुमान जी के अलावा अंगद है, सुग्रीव, नल, नील, वानर, सरदार जामवंत, शतबली है, गवाक्ष है, ये जितने भी लोग हैं इन सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी है। एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें बहुत प्रकार के लोग होते हैं, सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। इन सभी की क्वालिटीज का जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है वो रामचंद्र जी करते हैं, ये हमने देखा है। वो कहते हैं, एक बहुत अच्छी बात कही है कि व्यक्तिगत प्रदर्शन क्षमता जो होती है उसके बजाय एक सुसंगठित और सुनियोजित जो नेतृत्व होता है वो ज़्यादा ठीक रहता है। मेघनाथ के अंदर व्यक्तिगत रूप से उसके पास 3 सुपर पावर थी, 3 अस्त्र थे, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने ऐसी सेना भेजी कि जो कि जामवंत, हनुमान इत्यादि से अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड थी। इसी बात को युद्ध कांड के 85वें अध्याय में 21 और 22वें श्लोक में कहा गया, मैं स्किप कर रहा हूँ अभी। तो वो क्या करते हैं कि एक अच्छा सुनियोजित नेतृत्व तैयार करते हैं और हरा देते हैं मेघनाथ को, जबकि वो एक सुपर पावर की तरह था। आज के टाइम हम देखते हैं कि यूएस, रशिया वगैरह हैं, इनके पास में बहुत सारे सुपर पावर्स हैं ये। तो 3 अस्त्र जो है वो वहां पर फेल हो जाते हैं। जब लक्ष्मण पर वो वार करते हैं, ब्रह्मास्त्र, पाशुपत और विष्णु जी का 3 अस्त्र वापस लौट आते हैं। तो ये संगठन का ही उनका परिणाम है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन के बारे में कुछ और भी कहा गया है कि कम्युनिकेशन कैसा हो कि वहाँ पर इंटीमेसी होनी चाहिए, आत्मीयता का भाव होना चाहिए। भरत का जब मिलाप हुआ हनुमान से और राम जी का हनुमान जी से जो संवाद मिलता है। अगली बात है इंटरैक्टिविटी होनी चाहिए, प्रमोटिंग डायलॉग, कि आपके आसपास जो भी लोग हैं आप उनको प्रमोट कीजिए। ये युद्ध कांड के 17वें अध्याय का 33वां श्लोक यहाँ पर है, अभी स्किप कर रहे हैं। और राजा कैसा होना चाहिए कि पारस्परिक संवाद में हम ऐसी वाक्पटुता होना चाहिए कि हम अपने राजा के गुणों का भी वर्णन कर लें। 2 लोग गए थे श्रीलंका, एक तो हनुमान जी गए थे और एक गए थे अंगद। उन्होंने समझाने की कोशिश की रावण को, लेकिन वो नहीं माने। तो वो मैसेज क्या दे करके आए कि हमारा राजा इस प्रकार का है, अपने राजा के सभी गुणों का
बखान करके आए। तो इस प्रकार का कम्युनिकेशन पावर होना चाहिए। जो हमारा एम्प्लॉयर है उसको हम जो है एक ब्रांड की तरह हम उसको, उसकी ब्रांड वैल्यू को सभी जगह विज्ञापित कर सकें। ठीक है, तो ये बात कही गई है। सर का इशारा है कि सभी लोग घर जाना चाह रहे हैं अभी, तो बहुत जल्दबाजी में हो जाती है, प्रेजेंट नहीं हो पाती ठीक से चीज़ें। वो कहते हैं कि निर्णय कैसे लें आप। एक निर्णय, हम अक्सर हमारे जीवन में निर्णय लेते रहते हैं कि दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लें। देखिए, एक निर्णय जो है राजा दशरथ जी ने जो लिया था उसको इस प्रकार से प्रेजेंट किया है युद्ध कांड के 63वें अध्याय में कि देश काल विहीनान निकर्माणि विपरीतवत क्रियमाणानि दुष्यंति विश्व प्रयतेस्व। कि यदि आपने निर्णय जो है देश काल और परिस्थिति को भांप करके नहीं लिया, यानी कि 3 बार आपने दे दिए, आपने ये थोड़ी सोचा था कि इसका परिणाम क्या होगा, तो वो जो है इसी प्रकार से होता है कि समय और स्थान का ध्यान किए बिना किए गए कार्य उसी प्रकार से अनर्थकारी होते हैं जैसे बिना पवित्र किए गए अग्नि में यदि आपने कोई आहुति डाल दी। इस प्रकार के आप निर्णय ना लें। रामायण जो है हमको ब्रांडिंग का महत्व भी समझाती है। पहले पेपर में बात हो चुकी है कि इसका उदाहरण देते हैं कि जो चरण उपाधिकाएं थी वो श्री राम का एक तरह से ब्रांड था जो कि अयोध्या नगरी में राज कर रही थी। हो सकता था, सब चीज़ें पॉसिबल थी कि प्रजा में असंतोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, भरत को एक्सेप्ट नहीं करते राजा के रूप में, लेकिन चरण पादुकाएं वहां रखी थी तो सबके मन में संतोष था। इस तरह की बात आती है। फिर हम देखते हैं कि रामायण जो है वो एम्पैथी और सिंपैथी का बहुत बड़ा ग्रंथ है कि राम जहाँ जहाँ भी जाते हैं तो जंगल में रहने वाले जो भी लोग हैं और ऐसे लोग जो समाज के मुख्य धारा से कटे हुए हैं बड़े लंबे समय से, तो उन सब का उद्धार करते हैं और उन सभी के प्रति जो है एक करुणा निधान का भाव जो है वो आ जाता है। और हम कहते हैं कि जो शरणागत है उसकी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हमको रामायण में मिलती हैं। और कुछ चीज़ें कंक्लूड करना चाहूँगा कि रामायण जो है प्रबंधन के हिसाब से जो युवा अवस्था है उसको ये संदेश देती है कि हमको अपने इमोशंस जो हैं उन पर कंट्रोल रखना चाहिए। सुपर्णखा और रावण जो हैं वो दोनों ही अट्रैक्ट हुए थे, लेकिन वो अपने संवेग को खो चुके थे, बुद्धिमत्ता को खो चुके थे, तो उनका विनाश हुआ। तो हमको भी जितने भी आसपास जितनी भी चीज़ें हैं तो उन सब पर संवेगों पर नियंत्रण रखना है। और कहीं पर भी हम देखें कि सही कोई भी चीज़ संदेहास्पद है तो उसके प्रति आकर्षित ना हो। जो माता सीता थी वो स्वर्ण मृग के प्रति आकर्षित हुई तो वो संदेहास्पद था, जंगल में थे, हमारे आसपास कोई था नहीं, हम जंगल में सरवाइव कर रहे हैं एक तरीके से, तो वो चीज़ भी गलत सिद्ध होती है जीवन में। हनुमान जी जो हैं उनकी तरह के कुशल संप्रेषण करता हमको बनना चाहिए कि किस प्रकार से अपनी और अपने राजा की बातों को जो है हमको कन्वे करना है। और रावण जो है वो काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि की एक सजीव मूर्ति बन गया था तो उसका अंत हुआ। सुग्रीव की सेना जो है वो टीम वर्क, जो संगठनात्मक संचालन है उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो ये हमको सीख मिलती है इससे। राम सेतु का निर्माण कर दिया, नहीं तो ऐसे समय में जब कोई भी संसाधन नहीं है तो ऐसे सेतु का निर्माण करना बड़ा मुश्किल है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जीवन मूल्य और प्रबंधन के मूल्य रामायण से हमको मिलते हैं। मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सर आपके प्रति, इतने पेशेंस के साथ में सुना आपने। नमस्कार। मैं अपने चारों वक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 5:22 पे मेरे को मंच मिला था और मैं करीब 5-7 मिनट ज़्यादा समय लिया है मैंने, और सबने जो अनुशासन यहाँ पर दिखाया उसके लिए धन्यवाद। मैनेजमेंट के कैंपस में हम बैठे हैं और आज वर्तमान युग में मैनेजमेंट में बहुत सारी बातें होती हैं। आज मेरे चारों वक्ताओं ने जो बात करी वो पहले दिन सबसे पहला पांडे जी का जो सस्टेनेबिलिटी का जो वो था वो बात लौट के आती है आज कि धारणीय और बहनीय वाली बात। तो धारणीय आप ध्यान रखो और बहनीय ये मैनेजमेंट संस्था ध्यान रखेगी, तो हम बहुत जल्दी जो है मैनेजमेंट को ले आएंगे। धन्यवाद।
मैं ओम सर को इस सत्र के सम्मानित वक्ताओं को प्रमाण पत्र और रामनामी भेंट करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू। मैं राजेश जी को आमंत्रित करता हूँ। राजेश जी आए। इसके बाद मैं वैशाली जी को आमंत्रित करता हूँ, वे आए। इसके बाद अंतिम वक्ता के रूप में देवेंद्र जी को आमंत्रित करता हूँ, वे आए। अरे वाह। कल प्रातः 9 बजे एक संक्षिप्त संस्कृत प्रोग्राम आयोजित किया गया है। आप सभी से निवेदन है कि आप सब जरूर पधारें।